Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I want. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो मेरा नाम अंजलि है, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, बना रही हूँ मेरे बेटे के लिए लंच बॉक्स। तो इस तरीके से मैंने पोटैटो उबाल लिए है, उसके अंदर मैंने सैंडविच का जो मसाला है वो डाल दिया है और ले लिया है चीज़, ले लूँगी बटर। तो मैं बना रही हूँ उसके लिए लंच बॉक्स। तो मैंने पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने बटर लगा लिया है और ले ली है ब्रेड। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन इस बार मैंने वाइट ली है। तो मैंने जो मसाला है उसके ऊपर रख दिया है, तो थोड़ा सा डाल दिया है चीज़, उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूंगी चिली फ्लेक्स। फिर उसको अच्छे से ब्राउन क्रिस्पी होने तक मैं सेक लूँगी। तो ये वाली सैंडविच मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, तो इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से ले जाता है सैंडविच, एक तरीके के नहीं ले जाता है। तो कभी कभी मैं ग्रीन चटनी वाली बना देती हूँ, कभी कभी मायोनेज लगा देती हूँ, कभी कभी टोमेटो केचप, शेजवान सॉस, इस तरीके से वो अलग अलग तरीके के ले जाता है। तो आज सिर्फ मैंने इस तरीके से चीज़ डालकर उसको बना दिया है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ही क्रंची लगती है। तो इस तरीके से मैं नॉन स्टिक पैन में उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं सेक लूँगी, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से नाश्ते में अलग अलग तरह से आप अपने बच्चे को बना कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको कर लूँगी कट। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि चीज़ एकदम अच्छे से उसके अंदर जो मेल्ट हो चुका है, तो इस तरीके से मैं उसके 4 पीस जो है कट कर दूंगी। सैंडविच जो मैंने ज़्यादा ही बनाई है, क्योंकि वो लोग साथ में, मेरा बेटा और उसके फ्रेंड जो साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं, सब शेयर करके खाते हैं। तो सिर्फ 2 पीस दूंगी तो वो सब क्या खाएंगे, तो इसलिए मैं जब भी इस तरीके से कुछ बनाती हूँ तो ज़्यादा ही बना कर देती हूँ, ताकि वो शेयर करके खाते हैं तो फिर सबको हो जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उसके लिए दूध। तो यहाँ पर मैं हॉट चॉकलेट वाला दूध बना रही हूँ। वैसे तो वो बॉर्नवीटा ही पीता है, लेकिन जब मैं उड़प्पी गई थी तब ये हॉट चॉकलेट वाला जो मैं डब्बा में साथ में लेकर गई थी तो बच गया है। तो अभी मैं वही पूरा कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है फूड पेपर, तो उसके अंदर ही मैं इस तरीके से पैक कर दूंगी, ताकि जो भाप भाप हो जाती है तो इस तरीके से गीली ना हो जाए सैंडविच, तो इसमें अच्छे से फ्रेश होती है। तो इस तरीके से मैं पूरा डब्बा उसका पैक कर दूंगी और साथ में मैं थोड़ा सा टोमेटो केचप पे वो रख दूंगी। तो मैंने ज़्यादा ही बना कर दी, तो इस तरीके से थोड़ा सा मैं 3 पाउच है वो सॉस रख दूंगी, ताकि सब उसके फ्रेंड्स को भी हो जाए। तो उसको डब्बा जो मैंने पैक कर कर दे दिया है और वो चला गया है स्कूल। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय। तो मैंने गर्म पानी जो मेरा पी लिया है, तो उसके 40 मिनट के बाद ही मैं चाय नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मेरी चाय बना रही हूँ। Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. तो मैंने चाय नाश्ता कर लिया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ से करती हूँ क्लीनिंग की शुरुआत। तो इस तरीके से जो बेड है मेरा अच्छे से ठीक ही है, ज़्यादा तो मुझे करना ही नहीं पड़ता है। इस तरीके से मैं गद्दा उठाकर उसको अच्छे से बेडशीट जो है मैं फिट कर देती हूँ। तो जब मुझे निकालनी होती है, चेंज करनी होती है, तभी मुझे अच्छे से करनी पड़ती है, वरना मेरी बेडशीट वैसे की वैसे ही रहती। उस तरीके से मैं सेट करती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ब्लैंकेट को रखा है, ताकि कभी कभी इस तरीके से करते हैं तो कमरे का लुक भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से बेड के ऊपर आज मैंने इस तरीके से ब्लैंकेट को रखी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और होटल वाला लुक आ रहा था। होटल में हम जाते हो तो इस तरीके से रखते हैं, तो कभी कभी इस तरीके से बेडरूम में मैं चेंजेस करती रहती हूँ, ताकि अच्छे से कभी कभी अलग लगे। तो ज़्यादातर तो मेरा बेडरूम सेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे बाल और थोड़ा सा लगा लूँगी बॉडी लोशन, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है। तो यहाँ पर अपनी स्किन केयर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्किन जो है बहुत ही ड्राई हो जाती है। तो मैं खुद के लिए ज़रूर टाइम थोड़ा सा निकाल ही लेती हूँ, चाहे मैं काम करने से पहले निकालूँ या काम करने के बाद निकालूँ, तो मैं इस तरीके से निकाल ही लेती हूँ। तो आज मैं मेरा पूरा बेडरूम है उसकी क्लीनिंग करूंगी। तो सामने जो मेरा कपबोर्ड है, उसके डोर है, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन छोटी छोटी उसके अंदर धूल रहती है। तो पूरे डोर की मैं इस तरीके से कर दूंगी क्लीनिंग। जो हैंकी रुमाल आता है सॉफ्ट वाला, स्पंजी वाला, वो मैंने लेकर रखा है, उससे अच्छे ही बहुत ही क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं इस तरीके से 6-8 रुमाल इस तरीके से लेकर रखे, उससे ही मैं क्लीनिंग करती हूँ, तो उससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो पूरा जो मेरा डोर है, साइड है, उसको मैं क्लीन कर दूंगी। और मैं दिखा रही हूँ सामने, आप देख सकते हैं वहाँ पर हमने बेडरूम के अंदर टीवी यूनिट का रखा है, तो वहाँ पर टीवी लगाने के लिए रखा है। तो वहाँ पर भी मैं हल्का सा रुमाल को गीला करके पूरा अच्छे से वहाँ पर भी पोंछ लूँगी, क्योंकि
थोड़ी थोड़ी डस्ट वहाँ पर भी रहती है, वैसे दिखाई नहीं देती है दूर थी, लेकिन रहती है। और जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है, नीचे उसके ड्रॉअर है, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो सामने शीशा है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो पूरा ड्रेसिंग टेबल मेरा है, उसको मैं अच्छे से कर दूँगी क्लीन। उसके बाद मुझे जो मेरा दरवाज़ा है उसका भी मुझे क्लीन करना है। तो ये पूरे दरवाजे मैं दोनों खोल दूँगी। तो दोनों दरवाज़ों को कल मैंने पूरे अच्छे से झाड़ दिया था, आज सिर्फ मुझे उससे पोंछना ही है। तो मैंने रुमाल फिर से हल्का सा धोकर गीला कर लिया है, तो उससे मैं पूरी जो है डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि झाड़ तो मैंने कल ही लिया ही था। तो इस तरीके से डिवाइड कर कर काम करते हैं तो हमें थकान भी नहीं लगती और काम जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने कल झाड़ लिया था, तो आज सीधी मैंने डस्टिंग की है। तो इस तरीके से करते हैं काम, तो फिर जल्दी हो जाता है। तो मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो ये दरवाज़ा मेरा बालकनी के बाहर खुलता है, तो इस दरवाजे को मैं अच्छे से पोंछ लूँगी और बाहर से भी मैं इस तरीके से बंद कर कर पोंछ दूँगी। तो बालकनी का दरवाज़ा अब कर देते हैं बंद, क्योंकि हल्की हल्की ठंड है। या कच्छ गुजरात में ज़्यादा ठंड नहीं है, ज़्यादातर सुबह पड़ती है और रात को पड़ती है, दोपहर को फिर इतनी ठंड नहीं पड़ती है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इस तरीके का रुमाल मैं यूज़ करती हूँ क्लीनिंग में, तो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेरा बाथरूम का दरवाज़ा है उसको भी मैं अच्छे से कर दूंगी क्लीनिंग की। इस तरीके से करते रहे तो फिर ज़्यादा गंदा बिल्कुल भी होता नहीं है। तो मेरा पूरा जो बेडरूम है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बाथरूम का दरवाज़ा है उसकी मैंने अच्छे से कर ली है क्लीनिंग। तो अब मुझे बेडरूम का जो मेरा फ़ैन है उसे मुझे क्लीन करना है, तो उसके ऊपर मैं चढ़ जाऊंगी। वैसे तो मैंने थोड़े दिन पहले ही फ़ैन क्लीनिंग किया था, लेकिन जो आज पूरा बेडरूम में क्लीन कर रही थी तो लगे हाथ इसको भी कर देती हूँ, ताकि फिर ज़्यादा गंदा ना हो। तो इस तरीके से मैं पूरा जो फ़ैन है उसको मैं कर दूंगी क्लीन। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. तो यहाँ पर मुझे करनी है मालिया की क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैंने ये वाला मोब आता है वो ले लिया, उसके अंदर मैंने बाथरूम में बकेट में पानी भर लिया है। तो वहाँ पर मेरा हाथ इस तरीके से पहुँचता नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि किस तरीके से क्लीनिंग करूँ। चेयर लगाऊंगी तो भी मेरा हाथ अच्छे से पहुँचेगा नहीं। तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया कि इस तरीके का जो मोब आता है उसकी क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है इस तरीके से। तो मैंने ये वाला मोब ले लिया। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मालिया की क्लीनिंग। तो इस साइड मैंने अच्छे से कर ली है, जो मेरा सामने है वहाँ पर भी मैं अच्छे से वहाँ पर क्लीन कर दूंगी। तो इस तरीके से हम कुछ जुगाड़ लगा कर क्लीनिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं सोच रही थी कि चेयर लगाऊं, लेकिन वहाँ पर मेरा अच्छे से हाथ जा ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये वाला मैं जो मोब है उससे कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा इस तरीके का मोब आता है। तो यहाँ पर मैं सामने की तरफ जो मेरी दीवार है वहाँ पर भी मैं इस तरीके से थोड़ा सा लगा दूंगी, क्योंकि वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए तो फिर चमक जाएगी इस तरीके से। तो मैं साइड में वहाँ पर भी इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, जहाँ मैं इस तरीके से मोब लगा रही हूँ उसमें साइन आ रही है उस दीवार पर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर भी बेड के ऊपर चढ़ गई थी, तो मैंने चप्पल जो नीचे उतार दी, क्योंकि चादर जो वाइट कलर की है। तो इसी तरीके में पैर रख कर चढ़ती तो चादर बहुत ही गंदी हो जाती। तो मैं इस तरीके से घुटनों के बल उसके ऊपर चढ़ी थी और क्लीनिंग की। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से दीवार जो क्लीन हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी खराब भी हो चुकी है। वहाँ पर मैं चारपाई लगाती हूँ तो इस तरीके से थोड़ा सा निकल गई है। तो मैं पूरा जो आपको दिखाती हूँ। तो ये फैन है उसकी भी हमने क्लीनिंग कर दी, और ये चारपाई फिर से मैं हटाकर इस तरफ रख दूंगी और दरवाज़ा बेडरूम का खोल दूंगी। और ये कपड़े से मैंने डस्टिंग की थी तो उसको धुलने के लिए डाल दूंगी। तो ये मैट है उसको भी मैं अच्छे से झाड़ दूंगी। तो पूरे बेडरूम में जो मैं निकाल दूंगी झाड़ू। तो इस तरीके से मैं नीचे बैठ कर भी वहाँ पर लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि बेड के नीचे भी वहाँ पर कचरा होता ही है। तो मैं जब भी झाड़ू निकालती हूँ तो बैठ कर इस तरीके से निकालती हूँ, वरना क्या होता है कि नीचे धूल धूल रह जाती है। तो ये चारपाई जो मैंने रखी उसको भी मैं वहाँ पर हटा कर इस तरीके से निकालती हूँ, फिर हटाते नहीं तो वहाँ पर धूल जमा हो जाती है। तो मैं इस तरीके से जब भी झाड़ू निकालती हूँ तो दरवाज़ा या फिर चारपाई जो भी हो इस तरीके से मैं हटा कर ही झाड़ू निकालती हूँ। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाल दिया है। यहाँ पर अब मैं लगा लूँगी पोछे। तो पूरे घर में इस तरीके से मैं पोछे भी लगा दूंगी। तो पहले मैंने बेडरूम से स्टार्ट किया, तो इस तरीके से मैं मैट हटा दूंगी। साइड में जो मेरी टेबल वहाँ पर रखी है कॉर्नर पर, तो बेड के पास उसको भी मैंने हटा कर इस तरीके से लगाती हूँ, ताकि उस नीचे जो डस्ट रहती है तो फिर इस तरीके से पोछे लगाते हैं तो निकल जाए। तो इस तरीके से मैं पूरा जो मेरा बेडरूम है उसके अंदर मैं इस तरीके से निकाल दूंगी। तो इस बाजू भी मैं नीचे बैठकर इस तरीके से क्लीनिंग कर लूँगी। तो ये वाला मोब मुझे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि एकदम पतला होता है। तो कहीं पर भी हमें क्लीनिंग करनी है तो वो आसानी से नीचे चला जाता है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको बेडरूम पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से कुछ मैंने बेड को चेंज किया है। तो इस साइड की दीवार भी आप देख सकते हैं पूरी अच्छे से चमक गई है। फैन को भी हमने अच्छे से चमका दिया है। और इस साइड का जो मालिया है, ड्रेसिंग टेबल है, दरवाज़ा है, और ये वाला जो आप देख सकते हैं ऊपर के मालिया, दरवाज़ा सब हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है।
तो क्लीन करने के बाद कुछ इस तरीके से अब मेरा बेडरूम दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो वैसे तो मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा सब लगा दिया, सिर्फ किचन का ऊपर प्लेटफॉर्म का ही बाकी है। तो यहाँ पर जो सूखे हुए बर्तन है उसको मैं ड्रॉअर में लगा दूंगी। उसके बाद जो बर्तन पड़े वो मुझे क्लीन करने, और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डब्बे वगैरह पड़े थे वो भी मैं हटा दूंगी। तो यहाँ पर जो चीज़ बटर के कागज़ थे वो मैं हटा रही हूँ ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ क्लीन। तो थोड़ा सा जो सैंडविच मैंने बनाया था, मसाला बच गया था, उसको भी मैंने अच्छे से एक कंटेनर में निकाल कर रख दिया है। तो जो पूरे बर्तन है उसको मैं अच्छे से कर दूंगी वॉश। तो मेरे बर्तन हो गए। उसके बाद मैं सिंक धो दिए। मैं बर्तन करने के बाद सिंक धो ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो मैं टेबल रखती हूँ वहाँ पर बर्तन रखती हूँ, तो वहाँ पर मैंने हटाकर थोड़ा सा पोछा मार दिया है। वैसे तो मैंने पूरे घर में क्लीन कर लिया, लेकिन थोड़ा सा मैंने 2-3 ग्लास वैसे रखा था तो उस नीचे थोड़ा सा पानी पानी गिरा था। तो मैंने एक बार, जब भी मैं बर्तन रखती हूँ तो दिन में एक बार इस तरीके से नीचे में पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा गैस स्टव है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और ये ब्रेड है जो सुबह मैंने सैंडविच बनाई थी तो बच गई थी, तो उसको भी मैं साइड में रख दूंगी। यहाँ पर जो रेक है उसको भी मैं हटा कर अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो जो पूरा जो मेरा किचन है वो क्लीन हो जाए। तो मेरा पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो किचन में से सामने इस तरीके से सोफ़ा दिखाई दे रहा है। तो सोफ़ा भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। तो पूरा घर अच्छे से क्लीन हो चुका है। जब काम हो जाता है तो मन को इतना सुकून मिलता है कि पूरा हाथ घर का काम हो चुका है। तो पूरा घर क्लीन है। बेडरूम का पूरा जो काम हो चुका है अच्छे से। बेडरूम की पूरी डीप क्लीनिंग कर दी है। सारे कबर्ड, दीवार, सब जगह अच्छे से पोंछ लिया है। तो मैं एक एक करके इस तरीके से कर देती हूँ। तो आज मैंने ये पूरा जो मेरा बेडरूम है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो एक एक करके इस तरीके से करते हैं तो हम पर भी ज़्यादा काम का बर्डन नहीं रहता और ज़्यादा मेसी भी नहीं होता है, क्योंकि हाथों हाथ हम थोड़े थोड़े दिन में करते रहते हैं तो बिल्कुल भी जल्दी गंदा भी नहीं होता है और हम पर भी काम का बर्डन नहीं रहता। फिर नहीं करते तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आज मैंने पूरा बेडरूम जो मैंने कर लिया है, पीछे आईने में मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो, मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं, तो जरूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।